अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से LLB 3 ईयर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो साल 2022 में 3 ईयर लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी व अपडेट लेकर के आया हूं। हिंदुस्तान में लॉ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है, बिल्कुल लॉ स्कूल्स में, लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, उसने पहली बार पिछले 30 सालों में पहली बार 3 ईयर लॉ का प्रोग्राम लॉन्च किया है। और आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस महान लॉ यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। इस वीडियो में हम बहुत विस्तार से बताएंगे किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, कितनी सीटें हैं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बिना स्किप किए हुए बस मुश्किल से 5-6 मिनट देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और इनफैक्ट आप में से बहुतों को पता नहीं होगा कि इस यूनिवर्सिटी ने 3 ईयर लॉ प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। आपको सबसे पहले तो दिखा देता हूँ NIRF रैंकिंग 2021 की। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 का है, ये लॉ यूनिवर्सिटीज़ का है। और इसमें देखिए, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने नंबर 1 पोजीशन या रैंक हासिल की है। देखिए 78.06 मार्क्स के साथ, स्कोर के साथ, आउट ऑफ 100 इट इज़ इंडियाज नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी। और इसने पहली बार 3 ईयर लॉ लॉन्च किया है। चलिए अब आगे विस्तार से आपको बताते हैं। ये यूनिवर्सिटी 1988 से चलती आ रही है और पिछले 30 सालों से यहाँ पर लॉ के ग्रेजुएशन कोर्स में 5 ईयर लॉ होता था सिर्फ। लेकिन इस साल 2022 में पहली बार इस यूनिवर्सिटी ने 3 ईयर लॉ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इज सेट टू लॉन्च अ न्यू इंटर डिसिप्लिनरी 3 ईयर LLB ऑनर्स प्रोग्राम इन 2022 which reimagines legal education for 21st century. Alright? इसके बाद में आगे यह भी लिखा हुआ है कि the 3 year LLB honors is a full time residential program that will admit 60 students, मतलब कि केवल 60 सीटें होंगी in the academic year 2022-23. Admission will be on the basis of All India National Entrance Test to be held on 24th of April 2022। आपको एग्जामिनेशन डेट या एंट्रेंस टेस्ट का डेट भी बता देता हूँ, 24 अप्रैल 2022। इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप अपने दिमाग में। ऑलराइट, यहाँ मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ, रहने देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, बट आपको ये डेट याद रखना होगा क्योंकि अभी से आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और इस कोर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। Admission to LLB honors program will be through national level entrance examination process. The first batch of the program will admit 60 students. Classes for the first cohort of the program will commence on 1st July 2022. 1 जुलाई 2022 से यहाँ पर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। Any person holding bachelor's degree in any discipline from a recognized national or international university is eligible to apply for the program. Applicants in the general category should have graduated with an aggregate not less than 45% in total. SC/ST कैंडिडेट 40% भी है तो चलेगा ग्रेजुएशन में। मतलब किसी भी विद्यार्थी ने किसी भी विषय में हिंदुस्तान या फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट है तो ही और शी कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी अंडर द कोर्स 3 ईयर LLB ऑनर्स। ऑलराइट, अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस पे विस्तार से जानने के लिए। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। द रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ 140 मार्क्स, टोटल 140 अंक की परीक्षा होगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑफ विच 75 marks shall be for objective type MCQs and 65 marks shall be for subjective question। तो दो तरीके के प्रश्न होंगे। पहला 75 marks out of 140 would be objective type and next one, that is section B, will be of 65 marks which will be in subjective in nature।
10 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है वो है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे आपको इस 140 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही होगा। इसके बाद पहला पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और दूसरा पेपर उन्हीं का चेक होगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स पहले पेपर में क्लियर कर लेंगे, और सेकंड पेपर जो है वो 5 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा सेकंड पेपर के लिए। इसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्ट ए ऑफ द टेस्ट शैल हैव देयर पार्ट बी रिस्पॉन्सेस इवैल्यूएटेड, कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड इन रेशियो 1:5 for evaluation of part B for NL SAT. This is 5 candidates per seat will qualify for part B of the examination. Marks secured in part A shall not be carried over to rest of the admission process. तो पहला जो पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, that will be only qualifying, alright, और आपका जो मार्क्स का वो है वो इंटरव्यू और सेकंड पार्ट बी के आधार पर दिया जाएगा। ये देखिए, पार्ट बी शैल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन विच शैल बी मैक्सिमम ऑफ 65 मार्क्स। अ फ्रेश मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन पार्ट बी ऑफ NL SAT. Candidates will be selected in the ratio 1:2.5 per seat for the interview. तो देखिए 2 स्टेप में स्क्रीनिंग होगी इसकी। पहले जो पार्ट में है, पार्ट ए में, वो 1 सीट के लिए 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा, और दूसरा जब पार्ट आप लिख देंगे तो इंटरव्यू राउंड के लिए वो 1 सीट पर 2.5 बच्चों को लिया जाएगा। ऑलराइट, राउंड ऑफ में आप समझ सकते हैं, और 10 नंबर का इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता ही दिया कि देखिए लास्ट डेट जो है इसकी एडमिशन की 26 मार्च 2022। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, कृपया करके वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं आप, जहां पर अप्लाई करना है। सिलेबस भी देख लेते हैं कि क्या इनका सिलेबस है। पार्ट ए में देखिए क्या क्या है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स का, करंट अफेयर्स 25 मार्क्स का, और क्रिटिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का। इनफैक्ट इसके लिए प्रैक्टिस पेपर्स भी अवेलेबल हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। पार्ट बी में क्या होगा ये भी देख लीजिए। लीगल एप्टीट्यूड ऑब्लिक रीजनिंग, ये 50 मार्क्स के होंगे। लीगल एप्टीट्यूड विल कंसिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन टू विच short answers will be sought. Prior knowledge of law is not expected. This section will have 10 question of 5 marks each. मतलब कि 50 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 5-5 करके एक। ऑलराइट, इसके बाद करंट अफेयर्स के जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। करंट अफेयर्स शैल कंसिस्ट ऑफ 1 essay of no more than 500 words. Students shall be required to answer one of the 3 options. Applicants will be tested on their knowledge of the issue, the ability to make cogent written arguments and write a well-structured essay. Knowledge of the law is not expected. एक अच्छा essay आपको लिखना पड़ेगा 500 शब्दों में, जो कि 15 मार्क्स का होगा। तो ये था आपका सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ बता दिया, नंबर ऑफ सीट्स, एवरीथिंग, और 24 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है। काइंडली अप्लाई टू द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एडमिशन इनटू द कोर्स 3-year LLB ऑनर्स टू नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, which is said to be the number 1 law university in the country as per NIRF ranking. Thank you for watching. Kindly share this video to maximum of your extent. And if you have not subscribed the channel yet, do subscribe. Do not forget to press the bell icon so that you don't miss any video in future. God bless you all. Thank you very much, young ladies and gentlemen. Namaskar.